तुम्हें लगता है कि तुम डेमोक्रेसी में जी रहे हो? अगर हाँ तो एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम कल सुबह सरकार के किसी एक डिसीजन से डिसएग्री करो तो क्या तुम उस डिसीजन को चेंज कर सकते हो? नहीं। पर हर 5 साल बाद तुम्हें एक बटन दबाने का मौका मिलता है और हम उसे डेमोक्रेसी बोल देते हैं। सच बोलो, इंडिया हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, डेमोक्रेसी सिर्फ एक इवेंट बन चुकी है। इलेक्शन के दिन तुम किंग हो, बाकी के 1824 दिन तुम स्पेक्टर हो। इस वीडियो को तुम एंड तक देखना, क्योंकि अगर तुमने एंड तक देख लिया तो या तो तुम गुस्सा होगे या फिर तुम्हारी आंखें खुल जाए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी रियल है या फिर सिर्फ इलेक्शन तक का ड्रामा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम सब बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, डेमोक्रेसी रियल है या फिर इलेक्शन का एक ड्रामा। सो पहले जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। सो अगर हम सब बुक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी बोलता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। रियलिटी बोलेगी गवर्नमेंट चूज बाय पीपल, कंट्रोल बाय सिस्टम एंड रन बाय इलाइट। तो सवाल ये उठता है, अगर डेमोक्रेसी रियल होती तो लॉ बनाने में पब्लिक का डायरेक्ट रूल होता, पॉलिसी फेलियर पे इंटेंट अकाउंटेबिलिटी होती एंड पब्लिक ओपिनियन सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होता। पर ऐसा होता है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम पावरफुल हो। सच तो ये है कि तुम रेलिवेंट हो सिर्फ और सिर्फ वोट वाले दिन। सो इलेक्शन सीजन में देखना, नेताजी जनता के पैर छूते हैं, घर घर जाके भाई भाई बोलते हैं, मैनिफेस्टो में सपना दिखाते हैं और मीडिया सडनली पब्लिक की आवाज बन जाती है। पर इलेक्शन के बाद वही नेताजी इनक्रिसेबल, वही प्रॉब्लम, वही सिस्टम। क्योंकि इलेक्शन डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं, ये मार्केटिंग का फेज है। जिस तरह सेल्स के टाइम पे ब्रांड्स तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, उसी तरह इलेक्शन के टाइम पे पावर तुम्हें याद करते हैं। सो रियल पावर किसके पास होती है? सच सुनना चाहोगे? पावर होती है ब्यूरोक्रेसी के पास, कॉर्पोरेट, मीडिया हाउसेस, लॉबी ग्रुप्स, जुडिशरी एंड पॉलिसी इकोसिस्टम के पास। और आम आदमी सिर्फ स्टैटिक्स। तुम वोट देते हो पर रूल्स तुम्हारे लिए नहीं लिखे जाते और ना ही तुम्हारे साथ। सो अगर एग्जांपल की बात करते तो टैक्स बढ़ता है लेकिन उस टाइम पे पब्लिक पूरी चुप हो जाती है। लॉज पास होता है बिना डिस्कशन के। प्राइस बढ़ता है तो वहाँ पे ब्लेम ग्लोबल फैक्टर्स को किया जाता है और जब कोई पूछे तो बोल दिया जाता है सिस्टम ऐसा ही है। डेमोक्रेसी नहीं, ये मैनेज कंसेंट है। मीडिया का काम था सवाल पूछना, आज मीडिया का काम है नैरेटिव बनाना, फियर यानी डर बेचना और टीआरपी के लिए आउटरीच। इंपॉर्टेंट रूल्स, एजुकेशन कोलैप्स, हेल्थ केयर रियलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। टीवी पे चलता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लेफ्ट वर्सेस राइट और टीवी का ड्रामा और सेलिब्रिटी का ड्रामा। डेमोक्रेसी जब स्पेक्टिकल बन जाती है तो ट्रूथ रिलेवेंट हो जाती है, यानी सच रिलेवेंट हो जाती है और जनता एंटरटेनमेंट समझ के बस कंज्यूम करती है। अब थोड़ा कड़वा सच सुनो, हम बोलते हैं नेताजी चोर है पर हम खुद फ्री में सब कुछ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं चाहिए, ओपिनियन चाहिए, नॉलेज नहीं, चेंज चाहिए बट इफर्ट नहीं करना है। डेमोक्रेसी सिर्फ राइट नहीं होती, ये एक ड्यूटी होती, पर हमने डेमोक्रेसी को सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लेन बॉक्स बना दिया है। सो अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है? तो नहीं भाई, अमेरिका कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, यूरोप ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी और डेवलपिंग नेशन में तो इल्यूजन डेमोक्रेसी। फॉर्म अलग अलग है लेकिन पावर का स्ट्रक्चर सेम है। इलेक्शन होता है, सिस्टम वही रहता है। अब यहाँ से मेरा एक ब्लंट ओपिनियन आएगा ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो जिस पे अभी हम सब ने बात किया है। सच सुनना चाहोगे? डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई पर डेमोक्रेसी लोगों के हाथ में भी नहीं। डेमोक्रेसी सिर्फ तब तक जिंदा होती जब तक तुम सवाल पूछते। वोट देना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नहीं। अगर तुम 5 साल चुप रहते हो और सिर्फ इलेक्शन के दिन आवाज उठाते हो तो तुम डेमोक्रेसी नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन का नाटक कर रहे हो। और हाँ, डेमोक्रेसी तुम्हें कभी पावरफुल नहीं बनाएगी जब तक तुम खुद अनकंफर्टेबल सवाल पूछना शुरू करो। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो पूछना, इलेक्शन के बाद भी डेमोक्रेसी एक सिस्टम नहीं होती, डेमोक्रेसी तो डेली फाइट होती है और जो फाइट नहीं करता उसके लिए डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट में बताना कि तुम मेरी बातों से एग्री करते हो एंड डिसएग्री। एंड बाय बाय के लिए कल मिलते हैं, बाय।